5, 4, 3, 2, 1। हालांकि कुछ राज्य हैं जहां संपूर्ण राजतांत्रिक व्यवस्था है और यह अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की तरह ही होती है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक संसदीय व्यवस्था इत्यादि भी होती हैं। वस्तुतः विभिन्न अवधारणाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं विभिन्न प्रकार की सरकारों का विश्लेषण करने के पश्चात कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक मूल्य, जनसंख्या प्रकृति, सामाजिक आर्थिक संरचना एवं उपलब्ध प्रशासनिक प्रतिभा एवं साधनों के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था की नींव रखता है। राजनीतिक व्यवस्था की सफलता देश विशेष की आवश्यकताओं की सर्वोत्तम पूर्ति पर निर्भर करती है। भारत राज्यों का संघ एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय व्यवस्था है। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के संदर्भ में शासित होती है जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 की प्रवृत्त किया गया। अमेरिका एवं ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की तरह जो सदियों से अपने वर्तमान रूप में मौजूद हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और 1950 में भारत के संविधान की उद्घोषणा के पश्चात स्थापित हुई। जनांकिकीय एवं भौगोलिक रूप से भारत बेहद विशाल एवं विविधताओं वाला देश है। यहाँ शासन की संघीय व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त यहाँ 28 राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेशों में सरकारें एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के बावजूद अधिकतर शक्तियाँ केंद्र सरकार की सौंपी गई हैं। भारत के संविधान में जापान के संविधान के विपरीत, जहां कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, अत्यधिक संविधान संशोधन किए गए हैं। अभी तक 100 संविधान संशोधन जून 2015 तक किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे लिखित एवं विशाल संविधान, संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव, ऐकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली, सार्वजनिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। एक राजनीतिक व्यवस्था आखिरकार संस्थाओं, हित समूहों, राजनीतिक दल, व्यापार संघ, मजदूर संघ, लॉबी समूह का समुच्चय होती है तथा उन संस्थाओं के मध्य आयाम प्रदान करती है। भारत में विधायिका विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। दूसरी ओर कार्यपालिका को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और न्यायपालिका विधि प्रवर्तन एवं संविधान समीक्षा का कार्य करती है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण की स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था न होते हुए भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यशील है। हालांकि इसकी अमेरिका जितनी कठोर व्यवस्था नहीं है। शासन में जन सहभागिता बढ़ाने और बेहतर शासन के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनाया गया है। संविधान संशोधन 78वें एवं 74वें के माध्यम से इसे सशक्त किया गया है।